आज विश्लेषण, महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूचाल का एक बार फिर, क्यों हुई उद्धव के खिलाफ बगावत और क्या होगा इसका असर, ये एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मास्टर स्ट्रोक रफ्तार। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा इस्तीफा नहीं देंगे उद्धव ठाकरे, जरूरत पड़ी तो सदन में बहुमत साबित करेंगे। उद्धव के बयान पर शिंदे का ट्वीट, कहा महाराष्ट्र के हित में फैसला लेने का समय, बेमेल गठबंधन से बाहर आने का वक्त आ गया। सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सूत्रों के हवाले से खबर, पवार ने शिंदे को सीएम बनाने पर विचार करने के लिए कहा। बागी एकनाथ शिंदे का उद्धव का जवाब, कहा इस्तीफा चाहिए तो सामने आकर बोलिए, इस्तीफे के लिए तैयार हूं। शिंदे की बगावत के बाद खुलकर बोले उद्धव, कहा शिवसैनिक ही बने अगला सीएम, मुझे खुशी होगी। बगावत की लड़ाई सूरत से गुवाहाटी पर शिफ्ट हो गई है। शिंदे सभी बागी विधायकों को लेकर गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में पहुंचे। सूरत से गुवाहाटी तक एक्शन में बीजेपी, गुवाहाटी में बीजेपी के नेताओं ने बागियों का स्वागत किया। कैबिनेट की मीटिंग संग्राम पर हुई, अमित देशमुख, सावंत समेत कई नेता शामिल हुए। कैबिनेट बैठक पर बाला साहेब थोराट ने कहा, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक से जुड़े उद्धव ठाकरे। 34 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी शिंदे ने स्पीकर को भेजी। पहले शिंदे ने 46 विधायकों का दावा किया था। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिंदे ने नहीं माना उद्धव ठाकरे को अपना नेता, सवाल पूछने पर काटा फोन। बागी शिंदे ने फिर खुद को बताया असली शिवसैनिक, कहा बाला साहेब का हिंदुत्व आगे ले जाएंगे। बागी शिंदे का बड़ा दावा, कहा हमारे 46 विधायक, अभी और बढ़ेगी विधायकों की संख्या। विधानसभा स्पीकर को शिंदे लिख सकते हैं चिट्ठी, समर्थन वापस लेने की कर सकते हैं मांग। शिवसेना के विप को शिंदे ने बताया अवैध, शिंदे ने भरत गोगोबले को विप नियुक्त किया। ठाणे में शिंदे के समर्थकों ने किया मार्च, सड़कों पर लगाए शिंदे के पोस्टर। शिवसेना विधायक नितिन देशमुख जबरन बंधक बनाने का आरोप लगाते नजर आए। सूरत से नागपुर आए नितिन। शिवसेना का विधायकों को अल्टीमेटम, बैठक में शामिल नहीं होने पर सदस्यता रद्द करने की धमकी। कमलनाथ ने दिया सरकार कायम रहने का भरोसा, कहा विधानसभा भंग होने का कोई प्रस्ताव नहीं। कांग्रेस नेता और पर्यवेक्षक कमलनाथ ने बुलाई बैठक, महाराष्ट्र संकट पर पार्टी के नेताओं से की बात। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस की बैठक, थोराट के घर पर कई नेता शामिल हुए। यवतमाल से शिवसेना सांसद भावना गवली ने उद्धव को लिखी चिट्ठी, बागी विधायकों की मांग माने उद्धव ठाकरे, कहा नारायण राणे उद्धव पर हमलावर हुए, कहा पद पर रहने लायक नहीं उद्धव, फौरन इस्तीफा दे। दिलीप वलसे पर भड़के पवार, विधायकों की गुवाहाटी पहुंचने पर जताई नाराजगी, कहा कैसे इतने विधायक मुंबई से निकले। राज्यपाल कोश्यारी भी कोरोना संक्रमित, रिलायंस अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरजेडी ने सियासी संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया, कहा पहले दिन से सरकार गिराने की कोशिश में जुटी है बीजेपी। उद्धव ठाकरे पर अठावले का तंज, कहा बागी विधायक सच्चे शिवसैनिक, शिंदे ने बंद किए उद्धव के सारे धंधे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का महाराष्ट्र सरकार पर हमला, कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे उद्धव। महाराष्ट्र में आए राजनीतिक भूचाल के बीच एहतियातन शिंदे के घर की सुरक्षा कड़ी की गई। औरंगाबाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बागी विधायक के खिलाफ नारेबाजी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, निर्दलीय विधायक गीता जैन ने फडणवीस से मुलाकात की। पुणे में लगे देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर, दोबारा सीएम बनने के लगाए गए हैं ये पोस्टर। उद्धव ठाकरे के वर्षा निवास के बाहर जुटे समर्थक, ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी। सियासी लड़ाई के बीच पोस्टर वॉर, राउत के घर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा तेरा घमंड 4 दिन का, मेरी बादशाही खानदानी। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी तेज, बीएमसी कर्मियों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर से हटाए बीजेपी के पोस्टर। सोनिया गांधी ने पेशी के लिए ईडी से मांगा समय, खराब तबीयत का दिया हवाला, कल ईडी में होनी है सोनिया की पेशी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिर किया प्रदर्शन, ईडी की पूछताछ और अग्निपथ के खिलाफ जताया विरोध। सत्याग्रह में 5 दिन की ईडी की पूछताछ पर बोले राहुल, कहा मुझसे पूछताछ करने वाले थक गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दबाया नहीं जा सकता, कहा। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हरियाणा के निकाय चुनाव में 25 निकाय पर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का कब्जा, 19 पर निर्दलीय जीते, आपका खुल गया है खाता। निकाय चुनाव पर हरियाणा के डिप्टी सीएम ने जताई खुशी, कहा हमारा प्रदर्शन पहले से बेहतर। कल होने वाले रामपुर उपचुनाव के लिए तैयारी तेज, रामपुर पहुंची पोलिंग पार्टियां। लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने चुनाव को बताया सिद्धांतों की लड़ाई, विपक्ष का किया धन्यवाद।
एबीपी न्यूज पर कहा, जीत की उम्मीद लेकर मैदान में हूं, जेडीयू और बीजेपी से बात करूंगा। यशवंत सिन्हा पर बोली उमा भारती, कहा चुनाव से खुद पीछे हटे यशवंत सिन्हा, वरना हार के बाद कहीं भी मुंह दिखा नहीं पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, रक्षा संबंधों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। राम मंदिर गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू, मंदिर में लगाए जा रहे हैं बंसी पहाड़पुर के पत्थर। कोरोना के हालात पर सीएम योगी की नजर, टीम 9 के साथ योगी ने की बैठक। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी बोर्ड के टॉपर्स से मुलाकात की। 28 और 29 जून को श्रीनगर में होगी जीएसटी परिषद की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। बिहार के नवादा में उपद्रवियों पर कार्रवाई जारी है, पुलिस ने 53 पर एफआईआर दर्ज की। चेन्नई में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा, केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग पर अड़े। चेन्नई में अग्निपथ के विरोध में एसएफआई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पटना में महागठबंधन का राजभवन तक विरोध मार्च, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने किया अग्निपथ का विरोध, अग्निपथ को भविष्य से खिलवाड़ करने वाली योजना बताया। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम को लिखी चिट्ठी, पीएम से अग्निपथ योजना वापस लेने की अपील की। कानपुर हिंसा मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, जफर को फंडिंग करने के आरोप में मुख्तार बाबा गिरफ्तार किया। ईडी के सामने पेश हुआ स्वप्न सुरेश, केरल सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी है। इंदौर के विधायक आकाश विजय वर्गीय के फोन पर मिली धमकी, विधायक से पैसों की मांग की गई। नक्सली हमले में शहीद हुए जवान शिशुपाल सिंह को दी गई अंतिम विदाई, शहीद के परिवार में मातम का माहौल। बिहार के रोहतास पहुंचा शहीद सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रही है भीड़। गाजियाबाद के अस्पताल से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर और व्हील चेयर, ठेले पर मरीज को ले जाया गया। यूपी के बाराबंकी में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ, शक के चलते सगे भाई की हत्या की। यूपी के संभल में सड़क हादसा, पेड़ से कार टकराने पर 2 लोगों की मौत। एमपी के डिंडोरी में 10 साल की लड़की ने किया बहन का अंतिम संस्कार, इंटरकास्ट शादी से नाराज था परिवार। मंगलुरु में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 15 सीरिया के मरीन्स को बचाया, मंगलुरु के तट पर फंसा था ये जहाज। बहादुरगढ़ के एसटीएफ टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, प्रियव्रत फौजी के साथ मोहित को किया गिरफ्तार। शिमला में ओवरटेक के चक्कर में हुआ हादसा, बेकाबू पिकअप वैन पलट गई, ड्राइवर घायल। चंडीगढ़ की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में आग लग गई, कई दुकानें चपेट में आई। घाटी में बदला मौसम, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 10 इंच के करीब हुई बर्फबारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, कई जगह यातायात पर असर पड़ा। दक्षिणी कश्मीर में आफत बन गई है बर्फबारी, रास्ते में 50 से ज्यादा लोग फंस गए। बिहार के नवादा में भारी बारिश की वजह से परेशानी हो रही है, जगह जगह पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू में भारी बारिश से आफत है, नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है। जम्मू में बारिश से तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, उफान पर है नदी। जम्मू में बारिश मुसीबत बन गई है, जगह जगह चट्टानें खिसकने से हाईवे के खुलने में परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की दस्तक ने गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन पिछले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश हुई। यात्रा से पहले अमरनाथ में बर्फबारी, घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। असम के सिलचर में भयावह हुए हालात, चारों तरफ पानी में डूब गए हैं लोगों के घर। असम के नौगांव में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं, कई हजार लोग पलायन के लिए मजबूर है। जम्मू कश्मीर के सिमरौली में लैंडस्लाइड हुआ, जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बाधित। उत्तरकाशी में मिट्टी निकालते समय दबी 5 महिलाएं, 1 की मौत, 4 घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीनगर में ट्रैकिंग के दौरान हादसा हुआ, खराब मौसम के चलते 2 लापता, 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नासिक के कई इलाकों में हुई बारिश, थोड़ी सी बारिश से जल भराव की समस्या। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।